पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल एयर स्ट्राइक। पाकिस्तानी सरकार के ऑफिशियल एक्स हैंडल को बैन करने के बाद पाकिस्तानी न्यूज चैनल के एक्स अकाउंट को भी भारत में किया गया सस्पेंड। अगले हफ्ते होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे एनएसए अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर। पहलगाम हमले के चलते रद्द किया गया दौरा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के करनेरा इलाके में मिला पाकिस्तान लिखा हुआ संदिग्ध गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन। सीमावर्ती इलाके में बढ़ाई गई निगरानी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में उबाल है। वाराणसी के लोगों में दिखा भारी आक्रोश। नमामि गंगे की टीम ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पाकिस्तान पर सबसे बड़े एक्शन का इंतजार कर रहे हैं लोग। मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले पर बोले पीएम मोदी। कहा, मन की बात करते वक्त मेरे मन में गहरी पीड़ा के आतंकी हमले से भारतीय दुखी हैं और आतंकी कश्मीर की तबाही चाहते हैं। आतंकियों को चेतावनी देते हुए पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम हमले के बाद हर भारतीय का खून खौल रहा। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। आतंकी हमले के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पीएम मोदी बोले, आतंकियों की कुंठित कायरता दिखाई दे रही है। आतंकियों के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मन की बात में आतंकी हमले को लेकर पीएम के बयान पर कांग्रेस का तंज। प्रमोद तिवारी ने कहा, मन की बात में आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर नहीं गए। पहलगाम हमला सीधे सीधे प्रधानमंत्री और सरकार का फेलियर है। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी। पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए उत्तर प्रदेश के कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी की पत्नी ने शहीद का दर्जा मांगा। कहा, दर्जा नहीं मिला तो हर कोई उन्हें भूल जाएगा। शुभम की शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी। उनकी पत्नी के सामने ही आतंकवादियों ने शुभम की हत्या कर दी थी। पाकिस्तान की कैद में बीएसएफ जवान पीके साहू के घर पहुंचा बीएसएफ का डेलीगेशन। कोलकाता में बीएसएफ अधिकारियों ने पीके साहू के परिवार से मुलाकात की। पिछले 72 घंटे से पाकिस्तानी रेंजर्स की गिरफ्त में है बीएसएफ जवान। डेडलाइन खत्म होने के चलते अटारी बॉर्डर पर भारत से निकाले जा रहे पाकिस्तानी नागरिकों की जुटी भीड़। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए दिया था 48 घंटे का समय। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। अटारी बॉर्डर पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मेडिकल वीजा भी सिर्फ 29 अप्रैल तक वैध है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के हालात हैं। राजस्थान के जैसलमेर में हाई अलर्ट पर सीमा सुरक्षा बल हर गतिविधि पर नजर है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। 4 और आतंकियों का घर ध्वस्त किया गया। सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकियों का घर उड़ाया। अब तक 9 दहशतगर्दों के घर जमींदोज हो चुके हैं। आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पुलवामा के त्राल में सक्रिय आतंकवादी आमिर नजीर वानी का घर विस्फोट कर ध्वस्त किया गया। वानी जैश ए मोहम्मद से 2024 से जुड़ा है। दक्षिण कश्मीर के बाद उत्तर कश्मीर में भी आतंकवाद विरोधी अभियान। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के कालारूस में लश्कर आतंकी फारूक तेदवा का घर उड़ाया। शोपिया में आतंकी अदनान शफीक डार का घर भी ध्वस्त किया गया। 2024 से लश्कर और टीआरएफ के लिए काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार गोला बारूद बरामद हुआ के सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आखिरी बार अक्टूबर 2023 में दक्षिण कश्मीर में देखा गया था पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ शेख। आसिफ का घर भी जमींदोज किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। माचल इलाके में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया। AK-47 समेत कई हथियार गोला बारूद बरामद। एनआईए ने अपने हाथ में लिया पहलगाम हमले की जांच का जिम्मा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से क्राइम सीन पर सबूत जुटा रही है एनआईए की टीम। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की भी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। घटना के चश्मदीदों से भी पूछताछ लगातार जारी। भारत की पाकिस्तान पर डबल मार। झेलम नदी में पानी छोड़ने से बाढ़ के हालात बने। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में वाटर इमरजेंसी घोषित।
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान पर हमला बोला, कहा इनके पास आटा पहले ही नहीं था, अब पानी भी बंद हो गया। पहलगाम के जंगलों में आतंकियों की तलाश तेज, बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर चलाया सर्च ऑपरेशन। करीब 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में 64 जगहों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने आतंकियों के मददगारों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के घरों पर छापे मारे। कश्मीर में 14 लोकल आतंकी एक्टिव। सुपोर, अवंतीपुरा, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम में स्थानीय आतंकी सक्रिय हैं। खुफिया एजेंसियों ने जारी की है पूरी लिस्ट। भारत की कार्रवाई से डरा आतंकी संगठन टीआरएफ। पहलगाम आतंकी हमले में हाथ होने से इनकार किया, पहले इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच जम्मू में बंकरों की सफाई। पाकिस्तानी सीमा से सटे आखिरी गांव त्रेवा के लोग बंकरों की सफाई में जुटे हुए दिखाई दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है, पार्लियामेंट के विशेष सत्र की मांग कर सकता है विपक्ष। पहलगाम आतंकी हमले पर संसद में की जा सकती है चर्चा। अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने एंटी शिप मिसाइलों का परीक्षण किया। फायरिंग ड्रिल कर परखी भविष्य की तैयारियां। भारतीय सेना का पाकिस्तान को सीधा संदेश। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा, ऑपरेशनली रेडी ऑलवेज।